हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 19 स्टडी करेंगे। क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 19। लेसन का नेम है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे हम इस लेसन में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम अलग अलग स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्टली कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब हुआ था। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड इन 1837। इंडिया में सबसे फर्स्टली एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी 1837 में। जेके नगर में डेवलप हुई थी और जेके नगर है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड। इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड हुई थी 1983 में। अर्निंग इसका मेन ऑब्जेक्ट था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप्ड होने का मेन ऑब्जेक्ट था अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन है उससे प्रॉफिट को गेन करना। एंड वॉर बाय डूइंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वॉर की सिचुएशन में किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फॉर्मुलेटेड हुई थी 1923 में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, शिपिंग इंडस्ट्रीज वॉज एस्टैब्लिश्ड। शिपिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी 1941 में विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड। इट मीन्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई थी 1941 में। फर्स्ट पेपर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी श्रीरामपुर में, लेकिन ये फेल हो गई थी। इसके जो एफर्ट्स थे वो फेल हो गए थे। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल एस्टैब्लिश ऑफ डाबर 1854 मुंबई। सबसे पहले कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी डाबर में हुई थी 1854 में और मुंबई में। स्टूडेंट्स, हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं हम इस पॉइंट में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द फर्स्ट वुडन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1876। सबसे पहली वुडन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई थी 1876 में, कानपुर में एस्टैब्लिश हुई थी और नेम था लाल इमली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड हुई थी, मीन्स स्टैब्लिश्ड हुई थी 1923 में, लेकिन डिक्लेयर हुई थी होल कंट्री में इम्प्लीमेंट की गई थी 6 अप्रैल 1948 में। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट थे। लेसन, द रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है रीजनल इक्वलिटी। इट मीन्स कुछ एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो कुछ एरियाज़ में कम है, तो इन सभी एरियाज़ को इक्वल फॉर्म में बैलेंस करना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन द बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बेस पे बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिक्स करके मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इट मीन्स इंडिविजुअल राइट होना ट्रेडिंग पे, और सोशलिस्ट इट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना। इट मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज़ पे इंडिविजुअल राइट रखा गया और कुछ इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर किया गया। ये हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, द नेशनल इकोनॉमिक कमीशन एस्टैब्लिश 1952। नेशनल इकोनॉमिकल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब हम नेक्स्ट अपनी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट इंडस्ट्री थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की नीड होती है, सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है आयरन और स्टील की फॉर्म में। द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर असेंशियल इन द मेकिंग ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स। इट मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो आयरन और स्टील के बेस पे ही डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। अब हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के फुल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
जो साकची में है, और साकची कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी टिस्को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ इसको, द इंडियन आयरन स्टील कंपनी बरनपुर। इंडियन आयरन और स्टील कंपनी इसको की फुल फॉर्म है, और जो बर्नपुर में एस्टेब्लिश है 1919 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब हम ये जो रीजन है अलग अलग एरिया में सिचुएटेड हैं वो मैप वर्क में आ सकते हैं। सेलम तमिलनाडु में है, विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये सब हम मैप वर्क में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ सेल। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की फुल फॉर्म है, जो डेवलप हुई थी 1974 में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेशनल स्टील पॉलिसी कब डेवलप हुई थी? नेशनल स्टील पॉलिसी 2 नवंबर 2005 को डेवलप हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्ट, ये नेशनल स्टील पॉलिसी स्टार्ट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। फिर इसका मेन ऑब्जेक्ट है, लार्जर टारगेट हैज़ बीन फिक्स्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। टारगेट को फिक्स किया गया एक प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए, फ्रॉम 4 करोड़ 21 लाख टन्स टू 11 करोड़ टन बाय द ईयर 2019 to 20। इट मीन्स प्रोडक्शन का, एक स्टील प्रोडक्शन का टारगेट फिक्स किया गया कि 2019 और 20 में 11 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ टारगेट होना चाहिए, और पहले टारगेट था 4 करोड़ 21 लाख। फिर मेन नेक्स्ट आ जाता है नेशनल स्टील पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्ट, कि नेशनल स्टील पॉलिसी का डेवलपमेंट क्यों हुआ था। नेशनल स्टील पॉलिसी का मेन डेवलपमेंट हुआ था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द ग्लोबल लेवल। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, इट मीन्स रेट है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको एनकरेजमेंट करना। द कॉम्पिटिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी, और ग्लोबल लेवल पे ही कंपटीशन करना कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की और प्रोडक्टिविटी कैसी है। इट मीन्स सिंपल सा मीनिंग हम कह सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में स्टील प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिसाइड करना और कंपटीशन को इनक्रेज करना, ताकि स्टील इंडस्ट्रीज़ की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में डेवलपमेंट हो सके। ये नेशनल स्टील पॉलिसी का मेन एम था। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 19 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी लेसन 19 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।